क्या एमपी में सीएम का चेहरा बदलना चाहती है भाजपा? क्या मध्य प्रदेश की राजनीति किसी नए परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है? क्या आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से कोई भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होने वाला है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा की तरफ से अब केंद्रीय राजनीति की अगुवाई करेंगे? आखिर बीजेपी के मन में क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं हूं योगेश। दोस्तों, भाजपा ने हाल ही में अपने नए संसदीय बोर्ड का गठन किया है, जिसमें कुछ नए चेहरे सम्मिलित किए हैं। लेकिन इन चेहरों में सबसे ज्यादा चर्चा एक चेहरे की हो रही है। आखिर वो चेहरा कौन है और क्यों उस चेहरे की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? आखिर क्या बात थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह कहना पड़ा कि पार्टी अगर दरी उठाने को भी कहेगी तो वे उठाएंगे। अगर पार्टी उन्हें उनके गांव जैत भेजेगी तो वे वहां भी जाएंगे। देश हित में और पार्टी हित में अगर पार्टी उन्हें भोपाल में रहकर काम करने का आदेश देगी तो वो ये भी करेंगे। जी हां दोस्तों, एक चेहरा जो बीजेपी के संसदीय बोर्ड में और बीजेपी की चुनाव समिति में सदस्य बनकर सामने आया है। बीजेपी के लिए यह चेहरा नया नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कयासों के स्वर अब सुनाई देने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के उज्जैन से 7 बार सांसद रहे एक दलित चेहरे की, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की, जिन्हें हाल ही में बीजेपी ने अपनी चुनाव प्रचार समिति का सदस्य बनाया और बीजेपी के संसदीय बोर्ड का भी सदस्य बनाया। भाजपा की संसदीय बोर्ड में एमपी से चेहरा बदल गया है और जानकारों का यह कहना है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या एमपी में आने वाले चुनावों में, जिसमें बहुत कम समय रह गया है, सीएम का चेहरा भी बदलना चाहती है भाजपा? दोस्तों, ये बात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा ने जब से अपने संसदीय बोर्ड के सदस्यों के नाम का ऐलान किया है, तभी से मध्य प्रदेश को लेकर कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। संसदीय बोर्ड में कुछ नए चेहरों को जगह दी गई है, जिनमें 9 साल के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से मुक्त किया गया है और उनकी जगह दलित नेता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया को मध्य प्रदेश से जगह मिली है। अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के सबसे सीनियर मुख्यमंत्री हैं। इस कारण वे पिछले 9 साल से संसदीय बोर्ड के सदस्य थे। इस बार 7 बार से उज्जैन के सांसद रहे सत्यनारायण जटिया को बोर्ड में शामिल किया गया है
और कयास यही है कि आने वाले चुनावों में जो अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, उनमें बीजेपी मध्य प्रदेश को लेकर कोई बड़ी रणनीति बना रही है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री बनने के पहले शिवराज सिंह चौहान भाजपा से सांसद रह चुके हैं और मुख्यमंत्री बनने की जो पहला कार्यकाल था शिवराज सिंह चौहान का, करीब 8 महीने वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। इस तरह संगठन का भी उन्हें खासा अनुभव रहा था। एक बार वे संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं उसी दौरान, और बीजेपी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी शिवराज सिंह चौहान के ही नाम रहा है। तो उनका जो राजनीतिक कद बीजेपी में रहा है और मध्य प्रदेश में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अनुमान यही था कि वे मध्य प्रदेश में ही पार्टी की तरफ से आगे भी जिम्मेदारी संभालेंगे और नेतृत्व करेंगे। लेकिन संसदीय बोर्ड में हुए इस परिवर्तन ने कई तरह के राजनीतिक सवालों को मुखर कर दिया है, क्योंकि यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भाई भतीजावाद और परिवारवाद को लेकर एक संदेश दिया था और इस संदेश के बड़े मायने अब सामने आने लगे हैं। चुनावी राजनीति के नजरिए से अगर हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान काफी वरिष्ठ सांसद रह चुके हैं। 2014 में जब लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री के पद के लिए कुछ नाम सुझाए थे, तो उनमें शिवराज सिंह चौहान का नाम भी आगे था। अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के मन में क्या चल रहा है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश में सत्ता में रही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी अब एक नए पैटर्न पर काम कर रही है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, जो चर्चा राजनीतिक हलकों में है, वो यही संकेत दे रही है कि मध्य प्रदेश में आने वाला चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। यानी मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, कोई चेहरा घोषित नहीं होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मुख्य चेहरा होंगे। निश्चित तौर पर यह एक बड़ी चुनावी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि 3 बार तक लगातार मुख्यमंत्री और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने की वजह से शिवराज सिंह चौहान एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के भी शिकार हो सकते हैं। हाल ही में जो महापौरों के चुनाव हुए, उन चुनावों में बीजेपी को कई जगह नुकसान उठाना पड़ा। अब सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान के संसदीय बोर्ड से बाहर होने के मायने क्या हैं? तो सबसे पहला मायना तो यही है कि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और साफ है कि टिकटों के बंटवारे में
मध्य प्रदेश के किसी नेता का सीधा दखल नहीं होगा और पार्टी की केंद्रीय आलाकमान ही इसे निर्धारित करेगी, जिससे पार्टी में गुटबाजी और फूट से बचा जा सकेगा। दूसरी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म करने के लिए शिवराज सिंह चौहान को अब केंद्रीय राजनीति में एंट्री दी जा सकती है, जिसकी चर्चा कई अवसरों पर होती रही है। तीसरा संकेत यह है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा पार्टी सामने नहीं लाएगी। और चौथा संकेत यह है कि इसकी संभावना बढ़ गई है कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी वोट मांगेगी। बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो 2014 में संसदीय बोर्ड के सदस्य बने थे शिवराज सिंह चौहान। अब तक वे लगातार बोर्ड में ही रहे और इस दौरान वे बोर्ड के सचिव भी बने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष के अपने कार्यकाल के दौरान शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड में शामिल किया था। एक सच यह भी है कि बीजेपी की इस सर्वोच्च नीति निर्धारक बॉडी में बीजेपी शासित राज्यों का कोई भी सीएम शामिल नहीं है, लेकिन इतना तय है कि पार्टी में चौहान का कद घटा नहीं है। तो जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कद पार्टी में घट गया है, उन्हें थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि बीजेपी सूत्रों की माने तो एक बेहद ही वरिष्ठ और जनाधार से जुड़े हुए नेता का पार्टी सदुपयोग करना बेहतर जानती है। बीजेपी में संगठन काफी मजबूत होता है और संगठन के आगे तमाम नेता नतमस्तक रहते हैं। बीजेपी की कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक है और इसमें पार्टी को एक तरीके से मां समझा जाता है। तो वैसी स्थिति में शिवराज सिंह ने स्पष्ट भी किया कि पार्टी यदि उन्हें दरी उठाने का काम देगी तो वो भी उठाएंगी, क्योंकि वो एक कार्यकर्ता है। बीजेपी हमेशा से यह दावा करती रही है कि वो एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहां कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। शिवराज सिंह चौहान भी कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे कभी सांसद भी बनेंगे और मुख्यमंत्री बनना तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन वो लगातार 3 बार देश के एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे और काफी लोकप्रिय भी हुए। अगर बात करें 2023 की, तो अब चुनाव में केवल एक ही साल बचा है और सरकार और संगठन दोनों ही चुनावी मोड पर आ गए हैं। कयास कई लगाए जा रहे थे शिवराज सिंह चौहान को लेकर, कई सवाल भी उठे। क्या बीजेपी इस बार एमपी में चेहरा बदलना चाहती है या फिर शिवराज सिंह चौहान के सहारे ही पार्टी आगे बढ़ेगी? इस बार पार्टी महापौर चुनावों में 16 में से 7 सीटों पर चुनाव हारी है। जाहिर सी बात है कि इस बार बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से बचने के लिए कुछ उपाय करना जरूरी जान पड़ रहा है और शायद ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का ही एक हिस्सा है। अब हम बात कर लेते हैं उस दलित चेहरे की
जिसे बीजेपी की संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है और बीजेपी की चुनाव समिति में भी शामिल किया गया है। वो है उज्जैन से लंबे समय तक सांसद रहे डॉक्टर सत्यनारायण जटिया। एमपी से शिवराज सिंह चौहान की जगह पर पूर्व मंत्री सत्यनारायण जटिया को मौका दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी और मधुर संबंध रहे हैं डॉक्टर सत्यनारायण जटिया के। 2 साल पहले उन्होंने पूरे परिवार के साथ संसद भवन में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। तभी से राजनीतिक हलकों में कुछ कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि सत्यनारायण जटिया उज्जैन से 7 बार सांसद रहे और इसके साथ ही 1 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। अब उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति में भी शामिल किया गया है। जटिया दलित वर्ग से आते हैं। इससे पहले थावरचंद गहलोत संसदीय बोर्ड में थे, लेकिन कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद वे पार्टी के किसी भी पद पर अब नहीं हैं। तो क्या मध्य प्रदेश से उस दलित चेहरे की भरपाई सत्यनारायण जटिया कर रही हैं? क्योंकि बीजेपी को मध्य प्रदेश में एक दलित चेहरे की तलाश थी और वो तलाश पूरी हुई है डॉक्टर सत्यनारायण जटिया के रूप में। दरअसल सत्यनारायण जटिया बीजेपी के एक बहुत वरिष्ठ और कद्दावर नेता रहे हैं। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया उज्जैन के लोकसभा क्षेत्र से 1980 से 2009 के बीच 7 बार सांसद रह चुके हैं। इससे उनकी राजनीतिक कुशलता और अनुभव का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे, जैसा कि हम जानते हैं। अगर हम उनकी जीवन और शिक्षा के बारे में बात करें तो उन्होंने मध्य प्रदेश के विक्रम विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। 1972 में डॉक्टर सत्यनारायण जटिया ने राजनीति में प्रवेश किया था और 1975 में मीसा के अंतर्गत उन्हें हिरासत में रखा गया था। 1977 में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत का स्वाद चखा था। डॉक्टर जटिया को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। उन्होंने श्रम और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण जैसे विभाग का कार्यभार संभाला था। 2014 में पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव न लड़ाकर राज्यसभा भेजा था। उन्हें संगठन में काम करने का भी बहुत लंबा अनुभव रहा है। वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके सभी वरिष्ठ नेताओं से काफी मधुर संबंध रहे हैं। भाजपा के करीब करीब सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ डॉक्टर सत्यनारायण जटिया ने काम किया है, क्योंकि उनका राजनीतिक अनुभव और कद काफी लंबा रहा है। मध्य प्रदेश में अब अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और डॉक्टर जटिया का कद बढ़ाकर पार्टी ने खासकर एससी वर्ग को एक बड़ा संदेश दिया है। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी है एससी वर्ग की। इससे पहले पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को पार्टी ने अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश की राजनीति आने वाले दिनों में कुछ दिलचस्प संकेत दे सकती है। मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी के मन में क्या चल रहा है, ये तो फिलहाल अभी कयासों में ही है। और क्या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में ही राजनीति करेंगे या पार्टी ने उनके लिए कुछ अलग सोच रखा है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। सोशल वॉइस ऑफ इंडिया से मध्य प्रदेश की इस बड़ी राजनीतिक हलचल पर आज हमने बात की।
फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे किसी और बड़ी राजनीतिक हलचल को लेकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और कुछ ऐसे ही दिलचस्प सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर हम आपके साथ जुड़े रहें और हमारी चर्चा का ये सफ़र यूं ही चलता रहे। नमस्कार।